एयरबीएनबी आपने शानदार बना दिया अपना प्रॉपर्टी, बढ़िया, और आपने लिस्टिंग भी कर दी उससे भी बढ़िया। गेस्ट आ रहे हैं, लिस्टिंग पे लैंड भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, बुकिंग नहीं आ रही है। ये परेशानी है बहुत लोगों की, वो लोग जो नई नई लिस्टिंग कर रहे हैं वो भी, और जो पुराने हमारे होस्ट हैं जो अदरवाइज अच्छा कर रहे हैं बट एयरबीएनबी पे कहीं ना कहीं लीवरेज नहीं कर पा रहे हैं। आज का वीडियो आपके लिए ही है, जरूर देखना। ऐसे 9 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको बताने वाले हैं जिससे आपकी एयरबीएनबी की बुकिंग्स अब शूट होने वाली है, और साथ में 3 ऐसे हैक्स बताएंगे लास्ट में 15 मिनट में कम से कम 20 से 40 हजार बेटर रेवेन्यू आप ला पाओगे। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। हाँ भाई, बूस्टिंग के लिए सबसे पहला पॉइंट कैप्शन। भाई हमने ना आज 200 से ज्यादा वीबी एनालिसिस हम कर चुके हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। खासकर जो नए होस्ट हैं, इवन पुराने होस्ट, उन्होंने अपना कैप्शन क्या रखा है? मेपल हाउस या खुराना स्टे। अरे भाई, खुराना स्टे, मेपल हाउस, ये तो आपके लिए बहुत मायने रखता है। पर आप समझो ना, जो गेस्ट है, प्रोस्पेक्टिव गेस्ट है आपका, कहीं बैठा है, कहीं भी बैठा है, वो स्क्रीन पे देख रहा है बहुत सारी लिस्टिंग्स। उन्होंने देहरादून, मसूरी या जयपुर, उदयपुर सर्च किया है, बहुत सारी लिस्टिंग्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, और उस पे खुराना हाउस, इट डजंट मैटर टू हिम। व्हाट मैटर्स टू हिम इज अ कैप्शन लाइक दिस। अब इसमें देखो, इस कैप्शन में 50 कैरेक्टर्स की लिमिटेशन है, एयरबीएनबी हमें देता है, लेकिन 50 कैरेक्टर बहुत है मेरे भाई। इन 50 कैरेक्टर में पूरी कहानी लिख दो अपने स्टे की। भाई नेटफ्लिक्स भी दे रहा हूं, जैकुजी भी दे रहा हूं, ये जो 4 BHK विला है या 3 BHK विला है, माउंटेन साइड है, फॉरेस्ट है, बर्ड्स है, सब कुछ इसमें आ जाएगा 50 कैरेक्टर में। आप समझते हैं, जब हम वीबी एनालिसिस करते हैं ना, तो ये कैप्शन सबसे मेहनत का काम होता है। 50 कैरेक्टर, पूरे घर की कहानी, हमें करीब करीब कई बारी तो आधा दिन लग जाता है कैप्शन सोचने के लिए। फाइनली द कैप्शन कम्स आउट, दिस डिक्टेट्स द होल स्टोरी टू योर प्रोस्पेक्टिव गेस्ट। गेस्ट ना फिर एंगेज होता है, यार ये तो मुझे चाहिए, पेट भी चाहिए, 3 BHK है, फॉरेस्ट भी है, यही तो मुझे ढूंढ रहा था मैं, चलो इसको क्लिक करता हूं। विजिबिलिटी, एंगेजमेंट, एंड एंगेजमेंट मतलब क्लिक किया, अंदर शानदार उसको व्यू मिला, फोटोग्राफ, पूरी डिस्क्रिप्शन, होस्ट की प्रोफाइल, बुकेबिलिटी बढ़ गई। दैट्स व्हाट वी कॉल VEB, ऑडिट एंड एनालिसिस, जो होमस्टे एकेडमी आपके लिए रेगुलर बेसिस पे कर रही है। सेकंड, आपने देखा क्या किया उन्होंने? जब क्लिक किया, फोटोग्राफी मैंने बात की, इन्वेस्ट इन फोटोग्राफी। व्हेन आई से इन्वेस्ट इन फोटोग्राफी, डजंट मीन एक्सॉर्बिडेंट इन्वेस्ट करो, पैसे लगाओ। पैसे तो लगेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है पैसे लगा के चीजें अच्छी हो। इन्वेस्ट योर टाइम, एफर्ट एंड मनी इनटू दिस। आइडिया क्या है? समझो यार, प्रोस्पेक्टिव गेस्ट का जब आप लिस्टिंग खोलते हो ना एयरबीएनबी की, ये मैंने क्लिक किया, अब क्या दिखा? ये 5 फोटोग्राफ्स। अगेन ये 5 फोटोग्राफ्स में फोमो क्रिएशन होना चाहिए गेस्ट को दिखनी चाहिए पूरी कहानी। तो एक एक्सटीरियर, एक इंटीरियर, एक बेडरूम की, और एक मैंने देखा है, ये हमारा खुद का हैक है, एक ना कुछ आर्टिफैक्ट यूनिक सा जो अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक लिस्टिंग दिखा रहा हूँ। तो देखिए, एक केटल, छोटी सी केटल, ये एक इंक्यूजिटिवनेस क्रिएट करती है यार, बड़ा अच्छा सा लगता है, गेस्ट एंगेज होते हैं, गेस्ट और जानना चाहते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। ये सटल वे है मार्केटिंग का, तो फोटोग्राफी को समझो गेस्ट के प्रोस्पेक्टिव से। हम बार बार अपने कोहोस्ट को कहते हैं कि फोटोज खाली वाली तो चाहिए मुझे, खाली मतलब मुझे कुछ फोटो चाहिए जिसमें लाइव फोटोज हो। लाइव मतलब लोग एक्चुअली उसमें दिख रहे हो, अगर लिविंग रूम है तो लोग लिविंग रूम बैठ के डिस्कशन कर रहे हो, हंस रहे हो, कैरम बोर्ड खेल रहे हो, स्नूकर खेल रहे हो, या जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, डाइनिंग टेबल है तो 2-4 लोग बैठ के खाना खा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, लाइवली, सो दैट जो सामने वाला प्रोस्पेक्टिव गेस्ट है ना, वो उन इमेज को हटा के अपने आप को वहां रखेगा, अपनी फैमिली को रखेगा। वो डॉग लॉन में घूम रहा है तो वो अपना डॉग रखेगा वहां पे, इमेजिन करेगा मेरा डॉग ऐसा घूमेगा, हम यहाँ खाएंगे, यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ बैठेंगे, यहाँ शाम को बैठ के एंजॉय करेंगे बारबेक्यू करते हुए। तो ये सारी फोटोग्राफी, फिर वो सारे एंगल्स, सटल एंगल्स, बेडरूम के किस एंगल पे लेना है, एक ट्रेनिंग सेशन हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने होस्ट के लिए जब भी हम उनकी वीबी एनालिसिस कर रहे होते हैं। आइडिया क्या है? फोटोग्राफी को समझो फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द ऑडियंस, फिर आपकी
फोटोग्राफी में लोग एंगेज होंगे, खुश होंगे, अपने आप को वहां रख पाएंगे और बुकिंग आपकी बढ़ेगी। तो भाई तीसरा पॉइंटर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट मैं अलग से पॉइंटर करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। भाई अरेंजिंग ऑफ योर फोटोग्राफ्स, मैंने कहा ना 5 स्टार फोटोग्राफ्स, फिर जब उस पर क्लिक करेंगे बाकी फोटोग्राफ्स पे तो उसका भी अरेंजमेंट, बेडरूम, वॉशरूम, फिर एक्सटीरियर, इंटीरियर, ताकि लोगों को क्लैरिटी हो जाए ये किस जगह की फोटोग्राफ है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं अपनी लिस्टिंग का। आप इस तरह से यू कैन प्लेस योर फोटोग्राफ्स। अगेन इट बिकम्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना, लोग आजकल कह रहे हैं ईज ऑफ डूइंग, तो ईज ऑफ बुकिंग द एयरबीएनबी ये आपको करना है। तो वहां पे लिस्टिंग जो फोटोग्राफी है ना, फोटोग्राफ्स का अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंटर लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन, बहुत जरूरी है। अपने लिस्टिंग का डिस्क्रिप्शन ऐसे नहीं लिख सकते यार, लोग इतना पढ़ते नहीं है आजकल, वीडियो का जमाना है, सब वीडियो से देखना चाह रहे हैं। तो लेकिन अगेन डिस्क्रिप्शन हैज टू बी गुड, फोमो क्रिएटिंग, इमोशनल टच, ह्यूमन एलिमेंट, और वो चीजें जो एक्चुअली वो सपने में सोच रहा है। इमेजिन सिटिंग हियर एंड वर्किंग फ्रॉम होम with a cup of chai or a can of beer and enjoying with your family where your pet roams, या ऐसे कुछ स्टार्ट हो एक पोएटिक अंदाज में, फिर वो एंगेज होंगे गेस्ट, फिर आगे लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन पूरी हो अबाउट द प्लेस, अबाउट द लॉन, अबाउट द बेडरूम, अबाउट द वॉशरूम, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। देन अगेन लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन वहां खत्म नहीं होती है, आपको हाउस रूल्स अच्छे बनाने पड़ेंगे, आपको अपने गेस्ट के रूल्स, अपना बेड्स की क्लैरिटी, अपने फर्नीचर की क्लैरिटी, सारी चीजें क्लियर रखनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि गेस्ट ऑनेस्टली समझे इसको, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैच कर जाएं, ताकि जब वो आए ना तो एक्सपेक्टेशंस ऑनेस्ट लेके आए। ऐसा ना हो कि उनको एक्सपेक्टेशन अलग ही हो जाए, जब आए तो बोर हो जाए। लिस्टिंग में ना ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए एक प्रोफेशनल लिस्टिंग बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। पांचवी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। यार आपकी प्रॉपर्टी है, आप हमेशा चाहोगे मुझे ना ये प्रॉपर्टी इतने तो चाहिए ही चाहिए, आप नहीं ना डिसाइड करोगे, मार्केट डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ये सारा खेल बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। आपकी रेपुटेशन कैसी है, आपकी सर्विस कैसी है, फिर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कैसी है, कितनी सिमिलर लिस्टिंग्स की और ऑप्शन है उसके पास। भाई आप नहीं दोगे वो दे देगा, वो नहीं देगा वो दे देगा, कोई तो दे देगा, क्योंकि भैया हर जगह ही है होम स्टेज। आप अलग क्या क्रिएट करो, आप क्या सुपर होस्ट हो, आपका गेस्ट फेवरेट हो, क्या आपकी सर्विस अच्छी है, क्या आपका रिव्यू स्ट्रांग है, ये सारी चीजें भी तो मैटर करेंगी। फिर उसके बाद प्राइसिंग की बात होगी ना, ये मैं आगे बात करूंगा इनके बारे में। तो प्राइसिंग हमेशा ना ऑनेस्ट क्लियर रखो। मैं कहता हूं अगर आपकी सिमिलर लिस्टिंग, आपकी जो स्टडी आई है कि मेरा ना यार इस टाइप की प्रॉपर्टी अराउंड एरिया में करीब 5,000 की जाती है, 4,000 की बेचो, 4,500 की बेचो, क्या है आपकी लिस्टिंग नहीं है। तो जब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक ऐसे लिस्टिंग बुक करा सकता हूँ 5,000 में, जिसके पास 100 रिव्यूज हैं, वो पुराने हैं, सुपर होस्ट हैं, गेस्ट फेवरेट हैं, लेकिन सामने मेरे को एक नई लिस्टिंग दे रही है, वो भी 5,000 में बेच रहा है, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा ना, मैं तो पुराने वाले को बुक कराऊंगा। आपके पास मैं क्यों आऊंगा? आप मुझे सस्ते में दोगे, फिर मैं रिस्क लूंगा क्योंकि मुझे 1,000 रुपये बच रहे हैं। अब मैं आऊंगा, देखूंगा, मुझे मजा आएगा, मैं रिव्यू डालूंगा, धीरे धीरे आपका भी पोर्टफोलियो बिल्डअप होगा, आप भी सुपर होस्ट बनोगे, गेस्ट फेवरेट बनोगे। आप 5,000 नहीं, आप 6,000 चार्ज कर सकते हो। ये चीज बहुत जरूरी है समझना। बहुत सारे ना जब हम लोग एंगेज करते हैं ना होस्ट के साथ, तो लोग कहते हैं सर हमारी प्रॉपर्टी तो यार कम से कम 5,000 ऊंची, शर्मा जी बगल में तो 7,000 में बेच रहे हैं। बिल्कुल बेच रहे हैं। शर्मा जी ने स्टार्ट कब किया था? 7 साल पहले, तब वो 7,000 की बेच रहे हैं। आप 2 साल तो दो, 1.5 साल तो दो, मेहनत तो करो उस पर, कम से कम वो रिव्यूज, वो एयरबीएनबी की जो लिस्टिंग की क्वालिटी है वो तो लाओ। हम लेंगे ना 7,000, 8,000 लेंगे, ले रहे हैं। छठा हैक है फीडबैक। फीडबैक जरूर लेना है, गेस्ट के साथ एंगेज करना है, ह्यूमन एलिमेंट चाहिए, फीडबैक लीजिए, रिव्यूज डलवाइए, बुरा भी डाले कोई बात नहीं। देखो अगर सारे 5 स्टार है तो भी कई बार टेंशन हो जाती है सामने वाले को, वो अलग बात है। एयरबीएनबी पे ना हम वही रिव्यू डाल सकते हैं जो एक्चुअली प्रॉपर्टी पे रहे हैं, बट फिर भी मिक्स ऑफ रिव्यूज हो ना, एक 1 स्टार भी हो, एक 2 स्टार भी हो, 5 स्टार खूब सारे हो। ओवरऑल रेटिंग मेरी 4.9 है, मैं गेस्ट फेवरेट हूँ, मैं टॉप 10% होम में आ रहा हूँ, 1% होम में आना है तो मेरा 4.98 से ऊपर होनी चाहिए, 5 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है, बट रिव्यूज चाहिए, फीडबैक चाहिए, वो जरूर लीजिए आप। 7वां पॉइंट है ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट यार देखो, एयरबीएनबी होम स्टे इज डिफरेंट फ्रॉम होटल। यहाँ लोग आ रहे हैं ना स्टोरी के लिए, तो एयरबीएनबी बात कहता है जिस घर की कहानी है ना, स्टोरी है, 3 टाइम्स मोर उसकी चांसेस हैं ज्यादा बुकिंग आने की। स्टोरी क्रिएट करो, स्टोरी लाइन क्रिएट करो। होस्ट की प्रोफाइल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोग आपसे, आपके घर से जुड़ने आ रहे हैं, एक होस्ट को भी समझना है मेरा होस्ट है कौन, उनका बैकग्राउंड क्या है। तो होस्ट प्रोफाइल हम जब जब वीबी करते हैं, लोगों का लिस्टिंग बनाते हैं ना,
तो हम होस्ट से करीब करीब 2 घंटे हमारी बातचीत चलती है। हम पूरी उनके बारे में हिस्ट्री जानकारी लेते हैं, फिर लिस्टिंग की हिस्ट्री जानकारी लेते हैं, तब जाके एक बढ़िया लिस्टिंग 5 से 10 दिन के बीच में बनती है। टीम एनालाइज करती है, उसको स्टडी करती है, फिर एक पोएटिक उसका कन्वर्सेशन होता है, तब जाके कहीं वो वीबी एनालिसिस फाइनली होता है। और वो वीबी एनालिसिस वहां तक नहीं रुकता है, फिर हम उनको हैंडओवर करते हैं उनकी लिस्टिंग, पूरे एक वीडियो कॉल पे 1:1 सेशन भी रहता है, पूरी उनको जानकारी देती है हमने ये किया और क्यों किया। तो होस्ट प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस्ट जो है आपके घर में आपकी स्टोरी के साथ, आपकी फैमिली के साथ जुड़ने आ रहा है, ये एक ह्यूमन एलिमेंट की बात है यार। तो प्लीज उस ह्यूमन एलिमेंट को बरकरार रखोगे ना, एक अलग यूएसपी क्रिएट करोगे। भाई दूसरी बात है, सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। सोशल मीडिया तो रखो ही ना, ठीक है एयरबीएनबी एक चीज है, बट वी शुड बी मल्टीफेसेट। भाई हम गूगल पे भी अपने गूगल मैप के लिंक बनाए, हम सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब में अपने वीडियोस बनाए, प्रमोट करें, तो इस तरह से भी बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स आएगा, एक ओवरऑल मेरा मार्केट बनेगा। एयरबीएनबी से तो मेरी बुकिंग आ ही रही है, डायरेक्ट बुकिंग भी मुझे चाहिए, ऐसा नहीं है खाली एयरबीएनबी से डायरेक्ट बुकिंग आ रही है, अच्छे लोग हैं वो भी लेना चाहूंगा मैं। तो इंस्टाग्राम हैंडल को थोड़ा सा डिसेंट रखो। जरूरी नहीं है मार्केटिंग पे फालतू वेस्ट करने का, मार्केटिंग पे जो पैसा आप लगा रहे हो वो आप उससे बढ़िया लगाओ अपने डिस्काउंट्स पे, एयरबीएनबी पे, को होस्ट पे। और 9th पॉइंट इसी से रिलेटेड है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मैं बार बार कहता हूं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज नॉट द होली ग्रेल। काफी हद तक ये जरूरी हो जाती है फॉर इमीडिएट शॉट। मतलब इन्फ्लुएंसर आएंगे, आपकी प्रॉपर्टी की विजिबिलिटी अचानक से बढ़ा देंगे, बट अगेन द प्रोडक्ट हैज टू बी नाइस और कंसिस्टेंट। तो होगा क्या, एक बार आपके लोगों ने आपका होम स्टे देखा, फिर 2 महीने बाद उसी इन्फ्लुएंसर ने किसी और होम स्टे की बना दी, अब उसकी विजिबिलिटी बढ़ गई। उस समय का जो 2 महीने का शॉट है ना, उससे आपको अपना 2 साल का काम चलाना है। कैसे? आपको वो 50,000 लोग बुलाने हैं, भले ही डिस्काउंट पे बुलाओ, कैसे बुलाओ, लोग आएँ, रिव्यूज़ बनाएं, फीडबैक दें, वर्ड ऑफ माउथ दें। आइडिया क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी एयरबीएनबी की प्रोफाइल स्ट्रांग हो, मेरा सोशल मीडिया स्ट्रांग हो, मेरा गूगल मैप पे रिव्यूज़ आए, मेरा ट्रिप एडवाइज़र पे रिव्यू आए, यहाँ सारा मेरा एक बेस बने, अपनी एक प्रॉपर्टी एसेट बने ऑनलाइन। हाँ जी, तो आप इंतजार कर रहे हैं अब 3 हैक्स का, जिससे आपके रेवेन्यू बढ़ने वाला है। यार देखो, सच बताऊं, मैं थोड़ा ऑर्गेनिक, ग्राउंड टू अर्थ, नॉर्मल सोचने वाला आदमी हूँ। ये जब हैक्स वैक्स की बात आती है, थोड़ा सा मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था, एक्साइटेड हो जाता था, वीडियोस देखता था, बट फाइनली कोई हैक निकल के नहीं आता था। तो हैक यही है कि ये जो 9 मैंने आपको पॉइंटर्स बताया ना, इनमें से एटलीस्ट 6 आप फॉलो कर लो, 3 फॉलो कर लो। चलो आपकी हेल्प के लिए 3 इंपॉर्टेंट इनमें से पॉइंटर्स निकाल के लिए आपके बता ही देता हूं। सबसे पहला है ना, कैप्शन पे काम करना। दूसरा है बढ़िया रिव्यूज लाने हैं, फीडबैक, ह्यूमन एलिमेंट स्ट्रांग रखना है। और तीसरा, अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना कि मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूं, मुझे हेल्प चाहिए, डोंट थिंक ट्वाइस, को होस्टिंग की सर्विस तुरंत ले लो। ये तीनों चीजों को अगर आप सही से कर लोगे, आपके एयरबीएनबी का गेम अलग लेवल पे जाएगा। 20, 25, 30, 40 क्या रेवेन्यू और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और एक होमस्टे तो चलाना नहीं है, हमने तो इसको बिजनेस बनाना है, एयरबीएनबी प्रेन्योर बनना है। तो भाई कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत है, 1:1 वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है भाई, क्लिक करो, एक्सपर्ट के साथ आज अपना सेशन बुक करा लो। बाकी कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट करो यार। सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हो ना? नहीं किया है? अभी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।